थैंक यू। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का शो ऑलरेडी ऑन एयर आ चुका है। फर्स्टली आपसे आपके रिएक्शन जानना चाहूँगी कि किस तरह का रिस्पांस सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है आप लोगों का रिस्पांस, और बहुत खुशी होती है जब आप 1-2 महीना काम करके अब जब उसका रिज़ल्ट वाला दिन होता है तो फिर सबके पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं, नेगेटिव है ही नहीं, मतलब तो एक अपने अंदर ही बटरफ्लाइज होते हैं पहले तो जब शो लॉन्च होता है। तो अब सडनली जब टेलीकास्ट का टाइम होता है एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर यू स्टार्ट गेटिंग मैसेजेस एंड कॉल्स, उसके बाद एवरीवन टेलिंग यू रिव्यूज़ अबाउट और फीडबैक अबाउट योर परफॉर्मेंस एंड एवरीवन हाउ इट्स लुकिंग। सो वो अपने में ही बहुत अच्छा लगता है एंड इट वाज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। Yes, absolutely. Like Ishan said, there are always butterflies before the launch of a new show, and but the cherry on the cake is कि जब सबसे बहुत अच्छा response आता है, and likewise for this, even on social media, we've been hearing good things, we've been seeing good things, and a lot of people have already started making good fan edits, and we're liking all of that, and obviously family and friends जिनसे first and honest responses आते हैं, तो उनसे उनके फ़ोन्स आना शुरू हो गए एग्जैक्टली हाफ एन आवर बाद जैसे ही शो लॉन्च हुआ था। सबको बहुत पसंद आया, राइट फ्रॉम माई दादी टू माई हस्बैंड गौतम टू माई पेरेंट्स टू माई इन लॉज टू माई सिस्टर इन लॉ, एवरीबडी जस्ट कॉल्ड मी एंड दे वर लाइक द शो इज़ फैंटास्टिक। सो या, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस दैट होप इट कीप्स टचिंग द ऑडियंसेस। डेफिनेटली एपिसोड में तो जिन्होंने देखा आपके किरदार को उन्होंने समझा ही होगा, लेकिन आप दोनों से जानना चाहेंगे किस तरह का किरदार है और कैसा पोर्ट्रेल हो रहा है, लाइक कितना अच्छा लग रहा है। आई थिंक जो मेरा किरदार है शो में काजू का, जो कि पहाड़ों के एक छोटे से टाउन की लड़की है, उत्तराखंड के पहाड़ों की, एंड एक टूर गाइड है शो में। तो वो कैरेक्टर अपने आप में बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही स्वीट सी लड़की है जो कि अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहती है, अपने घर वालों के, अपने घर में अपनी मदर के लिए पैसे कमा के थोड़ा सा अच्छा सा माहौल क्रिएट करना चाहती है। उसके फादर नहीं होते हैं और उसे पता भी नहीं होता है कहाँ है, तो वो एक कांस्टेंट ऐसी चीज़ है जो उसको बॉदर करती है, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से जो उसके गांव वाले भी हैं उसको हमेशा उस नज़र से देखते हैं कि ये तो बिना बाप की बेटी है, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ गर्ल स्मॉल टाउन पे टू अपनी प्लेस बनाना। तो कई सारे चैलेंजेस हैं जो सोसाइटी उसके सामने पोज करती है एज अ सिंगल पेरेंट का गर्ल एंड अ यंग गर्ल जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है उसमें। तो उस हिसाब का ये कैरेक्टर है, बट ये जर्नी है काजू की फाइंडिंग हर सेल्फ, फाइंडिंग हर फीट, गोइंग आफ्टर हर पैशंस, गोइंग आफ्टर हर ड्राइव। सो दिस इज़ व्हाट हर स्टोरी इज़। सो मैं नील खुराना प्ले कर रहा हूँ इस शो गुड़ से मिठा इश्क में। सो ये जो कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा सिमिलर है ईशान धवन से। सो मेरा रीज़न ये सेलेक्ट करने का यही था कि मैं खुद को भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ और नील के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं ईशान से ढूंढ सकता हूँ। जो ये कैरेक्टर इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट लाइफ, वेरी फन लविंग गाय, वेरी हैप्पी टू गो लकी गाय, मज़े में रहने वाला, चिल रहने वाला, दिल्ली का लड़का है, और अपने फैमिली का बहुत प्यारा है, कोशिश करता है कि कम से कम लड़ाई झगड़ा हो आसपास उसके, और अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, बड़ी बहन जो है इनकी, बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, बहुत प्यार करता है। और जो स्पेशल कैरेक्टर हैं जो हमारे शो में जो परी बने हैं, मीरा देवस्थले प्ले कर रही हैं, तो उनके साथ मेरा बॉन्ड थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा केयरिंग है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्पेशल एबल्ड पर्सन, स्पेशली एबल्ड पर्सन, एंड देन उनको थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है, बिकॉज मोस्टली फैमिली वाले उनका वैसे ध्यान नहीं रख पाते, बिकॉज दे आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ। पापा वगैरह वैसे ही परेशान है मुझसे कि मैं, वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, बट मैं फोटोग्राफी करता रहता हूँ, तो ट्रैवल करता रहता हूँ, तो दे आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ऐसी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं छोटी मोटी चीज़ों पे। बट उसके बीच में जब परी जो हैं, जो कुछ ना कुछ छोटी मोटी अपने बचपने में भोलेपन में गड़बड़ करती हैं, तो फिर उनको डांट पड़ती है या फिर उनको थप्पड़ पड़ता है, तो उस चक्कर में नील को उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। कोशिश नील की यही रहती है कि वो अपनी बहन को सपोर्ट करता रहे, उनको डांट ना पड़े, उनको प्यार से समझाता है, और पूरे फैमिली को भी समझाता है कि उन्हें प्लीज़ ऐसे मत समझाइए। सो एक सोसाइटी पे मैसेज जाता है कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसे कोई ऐसे हैं, तो आप प्लीज़ उनको प्यार से समझाएं, मार पीट के नहीं, डांट के नहीं, बिकॉज उनसे वो ज़्यादा समझेंगे नहीं, उल्टा ज़्यादा वो तंग होंगे और उनको परेशानी ही होगी इस चीज़ से। और ये ऐसे जैसे जैसे एपिसोड आते रहेंगे, आपको नील खुराना, मुझे भी, और
अच्छे से पता चलता रहेगा और आपको भी पता चलता रहेगा। बट अगर मैं आपको कंक्लूड करूँ इस नील खुराना को, जो मेरा कैरेक्टर है वो यही है कि दिल्ली का चिल रहने वाला बंदा और खुश रहने वाला और लोगों को लोगों में खुशी फैलाने वाला। दैट्स इट। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइक कहानी उत्तराखंड की तरफ की है, जहाँ पे पहाड़, ग्रीनरी, माउंटेन्स, हिल्स की बातें चल रही है। आप लोग ने आउटडोर शूट किया, कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? लाइक कुछ जो एक एक्साइटिंग पार्ट जो आप लोग शेयर करना चाहें? तो जब मैं कभी ट्रैवल नहीं किया था शूट के लिए, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट शो एज अ लीड एंड लास्ट शो आई डिड एज अ पैरेलल। बट उधर भी आउटडोर था प्लान बट नहीं हो पाया। सो इधर हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड, दैट टाइम इट कुडंट हैपन। सो ये पहला था, वो जो एक्साइटमेंट होती है ना कि हाँ हम बाहर जा रहे हैं शूट करने के लिए, तो वो अपने में बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत अंदर से चुल होती है कि हाँ यार हाँ शूट करने जा रहे हैं बाहर, बॉम्बे से बाहर, तो वो अच्छा लगता है। एंड मसूरी में कभी गया नहीं था, देहरादून में कभी गया नहीं था, तो वहाँ पर हम घूमे। शूट के बाद वी वेंट फॉर द डिनर ऑल्सो, वी एक्सप्लोर 2-3 प्लेसेस, गुड रेस्टोरेंट्स एंड गुड प्लेसेस एंड वहाँ पे हमने थुक्पा ट्राई किया, अच्छा था, ट्राइड न्यू डिश बट या अच्छा लगा। सो हम जब आउटडोर पे गए, सो वी गॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर, सारे को एक्टर्स, वी गॉट अ टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर। तो एक दूसरे के बारे में पता चला, एक दूसरे के नेचर के बारे में पता चला कि काम करने के तरीके का भी पता चलता है कि हाँ नेचर जब पता चलती है तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल विद विद ईच अदर। सो जो कि शो के लिए, जो कि शो की ग्रोथ के लिए और जो कि इस एनवायरनमेंट के लिए, वर्क एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। So yeah, I loved it, and I hope Ankhuri loved it also. Of course I loved it and क्योंकि जैसा आपने कहा हमारा शो उत्तराखंड के, मतलब एटलीस्ट काजू का जो कैरेक्टर है वो उत्तराखंड के पहाड़ों की एक टूर गाइड है, तो इट वाज ओनली जस्टिफाइड कि हम वो एलिमेंट दिखाएं इसमें। और शो में भी बहुत अच्छी तरह से वो पहाड़ी एलिमेंट को इन माय डिक्शन, जितने भी मेरी मदर है उन सबके डिक्शन में उसको दर्शाया गया है, उस टोन को तो वो कैप्चर किया है। और अगर एस्थेटिक्स उस तरीके के मैच करें उस चीज़ को, तो बिकॉज कभी भी हम, जैसे इससे पहले भी मैंने एक शो पहाड़ों में शूट किया था, इतना सीरीन एनवायरनमेंट होता है, इतनी क्लीन फ्रेश एयर होती है एंड द ब्यूटी इज़ अनपैरेलल्ड। सो उसमें शूट करने का मज़ा ही अपने में बढ़ जाता है। इट वाज रियली कोल्ड ऑल्सो व्हेन यू वर शूटिंग। एंड हमने एक मंदिर लाखा मंडल में भी शूट किया, जो कि भी इट वाज अ वेरी वेरी पायस एंड अ वेरी वेरी गुड environment to shoot in and to begin our show in a location like that. I think it was great. So yeah. Well, definitely हमने मतलब इस तरह से बॉन्डिंग करी है, एक स्क्रीन पर देखी है, ऑफ स्क्रीन ज़रूर जानना चाहेंगे कि कितना डेवलप हो गया है। आई थिंक जैसे ईशान ने कहा कि क्योंकि हम आउटडोर गए तो हमारे पास बहुत टाइम था एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का, हमने ट्रैवल साथ में किया, इनफैक्ट हमने प्रोमो भी शूट किया था अलग से पंचगनी में जाके। तो वाइल द इंटायर टीम वॉज टुगेदर, वी वर शूटिंग इन मसूरी, सो वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम आफ्टर शूट वेयर वी ऑल वेंट टू द मॉल रोड, वी ऑल चिल्ड एंड वी गॉट टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। बट इनिशियली भी, पहले भी व्हेन वी मेट ईच अदर, तभी समझ में आ गया था कि वी आर ऑल नाइस एंड इट्स अ गुड ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स ऑल्सो। तो हम सारे इमीजिएटली वी बॉन्डेड एंड वी ऑल बिकेम फ्रेंड्स। सो अब ऑफ स्क्रीन ऐसा ही है कि एवरीबडी जस्ट चिल्स एंड वी ऑल चिल अराउंड एंड वी हैव आवर लंचेस टुगेदर, वी सिट एंड टॉक एंड इट्स अ वेरी गुड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सो नहीं मैं थोड़ा सा बदलूँगा तो सही लाइनों की तरह बट देखो क्या होता है ना, जब आप कहीं दूर जाकर काम करते हो अपने घर से, बिकॉज हमारा सेट नायगांव है, तो अगर लोग अच्छे हों तो अच्छा लगता है। और मेरा सिंपल फंडा है कि अगर आसपास की एनर्जीज अच्छी हैं, आसपास के लोग अच्छे हैं, दिल के साफ़ हैं, तो मेरा मन लग जाता है। और अगर मेरा मन लगेगा तो मैं लोगों का भी मन लगा कर रखूँगा। और जब आप एज अ मेन लीड होते हो किसी शो के, तो इट्स अ लिटिल बिट समवेयर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू एटलीस्ट आप अपने आसपास का माहौल थोड़ा सा हैप्पी रखें, पॉजिटिव रखें। आई फील वो सबकी ड्यूटी है, आई फील। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा सीन्स में भी, क्योंकि सीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आप खुश हैं, अगर आपको मन लग रहा है, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, अगर आप दोस्त हैं अच्छे, तो आपके सीन्स अच्छे आएंगे, एक पॉजिटिव एनर्जीज रिफ्लेक्ट होती हैं, लोगों को भी अच्छा लगता है। सेट पे भी थोड़ी सी एनर्जी मेंटेन रहता है, मोटिवेशन मेंटेन रहती है, क्योंकि ये शो जो होता है अब टेलीकास्ट के बाद, आई गेस अभी हर रोज़ शूट होगा। एंड
उसको बैंक को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू वर्क रियली हार्ड, एंड देन अगर उस थकान के अंदर भी अगर हमें वही एनर्जी, उसी एंथो, उसी स्माइल और उसी एनर्जी के साथ अगर काम करना है, तो आई फील कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों की कि खुश रहें और खुश रहने दें। नहीं, बट अच्छे लोग हैं। एंड आपका क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दो, सो आई विल कंक्लूड इट विद या सो ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बहुत अच्छा है, खुशी में रह रहे हैं, मज़े से रह रहे हैं और मज़े से काम कर रहे हैं। ईशान ना क्या करता है, बातें करता है, फिर अपनी बातों का एक जाल बनाता है जिससे वो खुद फंस जाता है। पूछता है क्वेश्चन क्या था। बट ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग का एक मात्र क्या कहते हैं उस चीज़ को, क्या कहते हैं उस चीज़ को, वर्ड भूल गया मैं। किस बारे में? मतलब एक ही रीज़न है ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग का, वो है खुश रहिए और खुशी से काम करिए और मेहनत करते रहिए, ताकि एक डोमिनो इफेक्ट होता है। सी, आप खुश हैं तो सामने वाला खुश है और वही नेटवर्क बनता रहता है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। वेल, आप दोनों से जानना चाहेंगे, बीइंग एन एक्टर, कोई भी रोल या किरदार को लेकर के किस तरह का परसुएशन आप लोगों के दिमाग में पहले से रहता है? लाइक आपने जब मैडम सर में एक थोड़ी कम समय के लिए, लेकिन कोई कहीं ना कहीं किरदार बहुत ही अहम रोल प्ले किया उस ड्यूरेशन में, उस पीरियड में। सो क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरह का एक परसुएशन होता है जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है आपके पास, तो क्या चीज़ें हैं जो पिक करने के लिए मजबूर करती हैं? आई थिंक एज एन एक्टर मेरा पर्सनल एंडेवर ये रहता है कि सबसे पहले वो कैरेक्टर दिल को छूना चाहिए। आई मीन तभी एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। सी, बहुत सारे ऑडिशंस आते हैं या बहुत सारे कैरेक्टर्स की बात होती हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि हर में आपको वो लगे कि हाँ दिस इज़ इट, दिस इज़ इट। सो ऐसे कई सारे, जैसे मुझे फर्स्ट टाइम ये फीलिंग आई थी जब मैंने रज़िया का वो दिया था, एंड आई इंस्टेंटली हैड दैट फीलिंग दैट दिस इज़ मी, इट्स जस्ट मी। एंड मुझे पता भी नहीं था, आई वॉज न्यू, आई वॉज इन बैंगलोर, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा, बैंगलोर से क्यों सिलेक्ट करेंगे मुझे, बट आई गॉट इट, एंड आई वॉज लाइक so that's something that I've realized in all my shows, ki there is an internal connection that you already have, and that's where I think maybe destiny comes into play or something. But जैसे कि आपने कहा, my endeavor personally is that every character of mine should have meat, should have some substance, it should be saying something, it should have an educational value, it should have an informative value. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये कैरेक्टर कुछ कह नहीं रहा हो, इसकी कोई आवाज़ नहीं है, what am I portraying to the audiences? So and the second part of that is कि what is it doing to me as an actor? Am I growing as an actor? Are my characters different from each other? What is it that I'm doing different yet I'm relating to myself? So जैसे कि मैडम सर में all my characters, starting from Razia, I've played, it was a historical show. I played a warrior princess, a warrior queen who was also, I did so many things, all the stunts myself. I learned horse riding, sword fighting. Then moving on to playing Draupadi, which was a mythological show. Then again, it's the entire culture of our, the entire Hinduism, that fact, the Draupadi ki wajah se jo Mahabharat hua tha. Then moving on to Amla, which was a socially relevant show about a rape victim and the assault. Then Ye Rishta, which was a family-oriented show. Kusum and Shubh Mangal, which was, slightly on it's a satirical comedy. Then Madam Sir, like you mentioned, it was an artificial intelligence robot, and that was completely different. Like similarly in Kaju, she has such a different feel, a mountain की लड़की जो कि एक tour guide है. I don't think कि ऐसा कभी दिखाया गया है TV पे. So I think that's what I look at, and कितना मैं connect कर पाती हूँ instantly उस character की voice से. I think that's what persuades me to sort of take up a show. ये कि क्या चीज़ें हैं जो कोई रोल को आपको टेकअप करने से पहले लाइक जहन में आती है और यस कहने पर मजबूर करती है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्शियस डिसीजन? सी, अभी देखिए, मेरा ये दूसरा शो है। पहला शो भी मुझे जो कैरेक्टर था मेरा पहला, मैंने ज़िंदगी मेरे घराना में कबीर का कैरेक्टर प्ले किया था, तो वो भी दिल्ली का था। तो ये गुरसे मीठा इश्क में नील खुराना है, दिल्ली का है। सी, आई पर्सनली फील कि मुझे सिर्फ अभी 3 साल हुए हैं, सो मैं अभी कैरेक्टर्स आई गेस जो हूँ मैं वैसे मिल रहे हैं, और मैं उसी में ही बहुत खुश हूँ अभी, बिकॉज़ आई फील कि मुझे बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल गई हैं, और आई गेस मैं उन खुशियों को अभी इन्जॉय करूँ रादर देन उनको एनालाइज करने से ज़्यादा। और आई एम जस्ट लिविंग माई डेज़, जो कि हम एक टाइम पे सोचते थे कि ये यार टीवी एक्टर पता नहीं यार, नहीं, आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर यार, मतलब बट आई यूज्ड टू फील कि वो लोगों तक हमारी अप्रोच नहीं है। जेन्युइनली टेलिंग यू, हम लोगों को नहीं लगता था कि कभी एक्टर बन भी पाएंगे, बट एक दिल में होता है कि अरे नहीं यार, होते तो अच्छा लगता। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई डिड माई MBA,
आई डिड माई बिजनेस एंड आई वॉज वर्किंग देयर इन माई बिजनेस, बट कहते हैं ना नसीब जहाँ लिखा होता है आपको वहाँ खींच ही ले जाता है. तो आप सो आई एम इन माई ड्रीम वर्ल्ड and I always feel gratitude towards it. So there's no specific choice for the characters, but I wanted to lead only, and there's a certain category of in my head that I want to do certain roles, and romanticism is one of them. Yeah, in lead. ओके, जाते जाते एनी मैसेज आप लोग जो देना चाहे व्यूअर्स के लिए? हेल्दी रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए, और हमारा शो गुड़ से मिठाई देखते रहिए. मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे 7:30 स्टार भारत पे 7:30 PM. यस. स्टार भारत पर. अपना ध्यान रखना. थैंक यू सो मच. Hi, this is Pankuri Avasthi, Hi, this side is Shantavan. and you're watching us on Glitz Vision USA. USA.